दोस्तों इसी 36 किलोमीटर फैले हुए किले में राजा नल का खजाना किस कमरे में रखा हुआ है ये कोई पता नहीं। उस समय इन छत्तियों के माध्यम से सैनिक टावर के सबसे ऊपरी हिस्से पर पहुंच जाया करते थे और सुरक्षा दिया करते थे। यहाँ पर आप देखोगे तो काफी सारी इमारतें हमें दिखाई दे रही हैं, लेकिन यहाँ पर एक डर का अजीब सा एहसास हमें हो रहा है क्योंकि कदम कदम पर रखा हुआ है खजाना। उस समय रानियां नहाने के लिए जाया करती थी। एक समय जब इसका जल स्तर बढ़ता था तो रानियां वहीं से अपने वस्त्र वगैरह निकालकर वहीं से नहाया करती थी, और जब पानी कम हो जाया करता था तो इस पहाड़ी पर यहाँ पर नहाने के लिए रानियां आया करती थी। यहाँ पर उस समय की चक्की के पार्ट आज भी देख सकते हो आप। यहाँ पर आटे का काम किया जाता था। राजा नल का खजाना, देवी माँ का सुरक्षा कवच, लोगों की लालच और सदियों पुरानी कहानियां, नल और दमयंती की प्रेम कथा, ऐसे कई सारे रहस्य, ऐसी कई सारी कहानी इस किले में छुपी हुई हैं जो आज भी इसकी दीवारें बयां कर रही हैं, जो आज भी इसकी 7 किलोमीटर लंबी दीवार उन कहानियों को, उन खजाने के रहस्य को बता रही है। आज भी इस किले में 8 कुएं और 9 बावड़ी खुदी हुई हैं, जिनमें हर एक बावड़ी कुएं में कई सारे रहस्य समाये हुए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से 42 किलोमीटर दूर नरवर शहर में, नरवर के किले में, जिसे राजा नल का किला कहा जाता है। बताया जाता है कि राजा नल का किला है जो लगभग कई हजार वर्ष पुराना है और आज भी अपनी मजबूती यहाँ पर दर्शा रहा है। बताया जाता है कि राजा नल का खजाना आज भी इस किले में रखा हुआ है और जिस पर मनसा माता लेटी हुई है उसकी सुरक्षा कर रही है। कई लोगों ने उस खजाने के लिए यहाँ पर अपनी पूरी ताकत झोंक डाली, लेकिन मनसा माता की शक्तियों के आगे किसी की एक नहीं चली। कोई भी उस खजाने तक नहीं पहुँच पाया। आज भी कई लोग प्रयास करते हैं लेकिन कोई उस खजाने तक नहीं पहुँच पाता है। बताया जाता है कि इस किले में इतना खजाना है कि पूरे भारत की गरीबी मिट सकती है। इस किले में खजाने के भंडार छुपे हुए हैं और राजा नल का ये किला बहुत ही प्राचीन किला बताया जाता है, जिसमें कई तरह की प्राचीन विरासतें, प्राचीन निशानियां आपको देखने को मिलेंगी। लगभग धरती तल से 500 से 550 फुट ऊंचाई पर यह किला बना हुआ है जो 7 किलोमीटर के घेरे में बना हुआ है। तो चलिए हम किले के ऊपर चलते हैं और आज इस किले को पूरा बारीकी से विजिट करते हैं। बहुत ही लंबी और ऊंची चढ़ाई है, सांस फूलने लगता है। और काफी चढ़ाई करने के बाद हम इसके दरवाजे पर आते हैं तो इसे बोला जाता है पिसनहारी दरवाजा। यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है पिसनहारी दरवाजा। इसे पिसनहारी दरवाजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी सुबह चक्की पीसने वालों की आवाज यहाँ तक आया करती थी तो इसे खोल दिया जाता था, इसीलिए इसे पिसनहारी दरवाजा बोला जाता है। यहाँ पर देखोगे तो सैनिकों के बैठने के लिए उस समय पत्थर से छतरी बनाई गई थी, जिसे आप देख सकते हो। काफी मजबूत दरवाजा, एक समय गेट रहा होगा लेकिन आज नहीं है। आइए यहाँ पर हम आएंगे तो फिर से मोड़ दिखेगा और काफी सारी सीढ़ियाँ हमें देखने को मिलती हैं। हम फिर से इन सीढ़ियों को पार करेंगे और ऊपर की ओर बढ़ेंगे। आइए, लगभग काफी सारी सीढ़ियां चढ़ने के बाद हमें इसके कुछ दरवाजे और सैनिकों के बैठने की जगह दिखाई देती है। एक बुर्ज दिखाई देता है और इधर कुछ उस समय की पत्थर पर बनाई हुई मूर्तियां हमें नजर आती हैं, जो लगभग कुछ टूट भी चुकी हैं और कुछ विचित्र प्रकार की ये मूर्तियां हैं। इन्हें देवी माँ का दर्जा दिया गया है। तो इन मूर्तियों को देखने के बाद अब हम इस दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। अब जैसे ही हम इस दरवाजे पर आते हैं तो इस तरफ 2 मंजिला एक सैनिकों के बैठने के लिए जगह बनाई गई थी। उस समय इस दरवाजे की सुरक्षा सैनिक यहीं पर बैठकर किया करते थे।
तो अब आप समझ सकते हो हम कितनी ऊंचाई पर आ चुके हैं। नीचे देखिए पूरा नरवर शहर आपको दिखाई दे रहा होगा। इस दरवाजे को बोला जाता है पीरन फोर, यानी सैयदों का दरवाजा। तो हम इस दरवाजे को पार करते हैं और आगे के लिए बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ इमारतें हमें देखने को मिलेंगी और इसका जो सारा निर्माण है पत्थर से है, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों से है, यानी कि ये हजारों वर्ष ऐसा ही खड़ा रहे तो इसका कोई नुकसान नहीं हो सकता। शायद यही वजह रही होगी कि आज भी ये हजारों वर्षों से ज्यों का त्यों खड़ा है और राजा नल और दमयंती की प्रेम कहानी आज भी इन दीवारों में छुपी हुई है। यहाँ पर हम आएंगे तो एक काफी सारा बड़ा दरवाजा हमें देखने को मिलेगा। ये इस किले का मुख्य दरवाजा है, इससे हम इस किले में एंट्री ले लेंगे। तो देखते हैं कौन है अंदर, कहाँ से एंट्री मिलेगी, पता करते हैं। काफ़ी बड़ा दरवाजा आप देख सकते हो, ये उसी समय का है लगभग। तो अब हम इस विशाल गेट की कुंडी को खोलते हैं और चलते हैं किले के अंदर। और ये देखिए जैसे ही हमने इस दरवाजे को खोला तो हम किले के अंदर एंट्री ले चुके हैं और काफ़ी सारी इमारतें हमें नजर आ रही हैं। आइए, यहाँ पर सैनिकों के बैठने के लिए दोनों तरफ जगह बनी हुई है, छोटी छोटी दानाले आप देख सकते हो। जैसे ही उस दरवाजे को हम पार करते हैं तो यहाँ पर एक और दरवाजा हमें दिखाई देता है। इसे बोला जाता है हवापोर दरवाजा, यानी कि इस दरवाजे में हर ऋतु में शीतल हवा आती है, अतः इसका नाम हवापोर प्रचलित हुआ। यहाँ पर देखोगे तो कुछ सैनिकों के बैठने के लिए उस समय की सुंदर सुंदर दानालें बनाई गई हैं। काफ़ी सुंदर पत्थर पर नक्काशी आप देख सकते हो, ये पिलर देख सकते हो। और इन सबको देखने के बाद हम इस हवापोर दरवाजे के पास पहुँचते हैं, यानी कि ये चौथा दरवाज़ा लगभग हम देख रहे हैं। तो इसमें उस समय का कुछ गेट का विशेष बचा हुआ है, या जो अवशेष है वो आप देख सकते हो। नुकीले तीर लगे हुए हैं और दोनों तरफ सैनिकों के बैठने के लिए छोटी छोटी दानालें बनी हुई हैं। आइए, ये दरवाजे के ऊपर जो 2 मंजिला बना हुआ है, तो ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं और इन सीढ़ियों को पार करके हम इसके ऊपर प्रांगण में पहुंचेंगे। और लगभग कई सारी सीढ़ियां और कई दरवाजे पार करके हम आ चुके हैं नरवर किले के आंगन में। यहाँ से हमें कई सारी इमारतें देखने को मिलती हैं और ये देखिए दरवाज़ा वगैरह भी देखने को मिल रहा है। ऊपर जो दरवाजे के ऊपर जो जगह बनी हुई वो ही देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ देखने को है जो हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पर बनी हुई हैं कोरियों की हवेली, जेल भवन, मनसा देवी मंदिर, पसर देवी मंदिर, आला उदल का अखाड़ा, उर्वाई दरवाज़ा और गौमुख और छिप महल, दाऊ बंगला, चक्की महल, कचहरी महल, सिकंदर लोधी की मस्जिद, राम जानकी मंदिर, मीना बाजार, 8 कुआ, 9 बावड़ी। इतने सारे स्थान यहाँ पर देखने के लिए बने हुए हैं। जो सारे स्थान हम आपको बारी बारी से इसी वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है। सबसे पहले हम यहाँ का टिकट लेते हैं, जो टिकट लगता है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस ओर चलते हैं, बाद में जाएंगे हम उस ओर जो खंडर होती हुई कुछ इमारतें आपको दिखाई दे रही हैं, उस ओर हम बाद में जाएंगे। पहले हम इस ओर कवर करते हैं कि इस ओर क्या कुछ बना हुआ है, क्योंकि ये जो किला है लगभग 36 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो 36 किलोमीटर इतनी आसानी से तो कवर नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे मुख्य मुख्य चीज़ें हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर काफ़ी सारे दरवाजे बने हुए हैं और काफ़ी सारी इमारतें टूट भी चुकी हैं, जो आपको सामने नज़र आ रही होंगी। इस तरफ की भी दिखाइए। इस तरफ देखिए काफ़ी सारी इमारतें बनी हुई हैं और इन इमारतों को देखते हुए काफ़ी सारे बड़े बड़े वृक्ष भी लगे हुए हैं।
और एक छोटी सी दानाल पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर देखोगे तो दोनों तरफ छोटी छोटी ऊंचाई वाली दानालें देखने को मिलेंगी। लगभग यहाँ पर अधिक ऊंचाई वाला कोई भी छत देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर देखोगे तो इसमें एक कुंड है जिसमें उस समय पानी वगैरह भरा रहा करता था। राजा लोग यहाँ पर बैठा करते थे, तो उसी हिसाब से यहाँ पर पानी भरा रहा करता था। तो ये देखिए, ये है छिप महल। छिप महल आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, जिसके नीचे भी काफ़ी सारे कमरे बने हुए हैं, इस तरफ भी काफ़ी कमरे बने हुए हैं। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर अधिकांश लोग घूमने नहीं आते, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर और बहुत बीहड़ क्षेत्र है। तो कोई विशेष बताने वाला भी नहीं है। जो कुछ हमें जानकारी पता होगी वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, उस समय पत्थर ही पत्थर से पूरा निर्माण, पत्थर के पिलर वगैरह दिखाई दे रहे हैं। और ऊपर छिप महल पर हम चल रहे हैं। जहां पर अभी हम आ चुके हैं, इसे बोला जाता है छिप महल। इसके नीचे भी कई सारे कमरे बने हुए हैं। ऊपर यहाँ पर ये राजाओं के बैठने की जगह बनी हुई है। यहाँ पर राजा बैठा करते थे, तो यहाँ पर अच्छी खासी हवा भी आती थी। और यहाँ पर रानियां वगैरह भी बैठा करती थी। तो राजा नल के समय का ये छिप महल है। यहाँ पर उनके नहाने वगैरह के लिए भी कुछ व्यवस्था की गई थी। कुछ ऐसी व्यवस्था जो 5000 से अधिक वर्ष पहले की गई थी, जिसे देखकर आप लोग आश्चर्यचकित हो जाओगे। यहाँ पर एक कुंड है, इसमें पानी भरा रहा करता था। और यहाँ पर देखिए, ये किस तरह का पानी भरने के लिए पत्थर ही पत्थर से निर्माण है, जिसे आप देख सकते हो बखूबी। एक छिप जैसा दिखाई दे रहा है, इसमें पानी भरा रहा करता था। और ये किसी भी सीमेंट वगैरह से नहीं बनाया गया है, सारा कुछ पत्थर का निर्माण है। देखिए, मैं अंदर जाकर दिखाता हूँ। और यहाँ पर भी इसकी नक्काशी पर ध्यान दीजिए। तो कितनी सुंदर कलाकृति 5000 वर्ष पहले की हमें देखने को मिली है। आइए, वैसे आपको अंदाजे के लिए मैं बता दूं कि यहाँ से देखिए आप, तो काफ़ी सारी टूटी फूटी वीरान इमारतें आपको दिखाई दे रही होंगी, बहुत लंबे आकार में, जिनका हमें नाम तलक नहीं पता। सिर्फ ये बताया जा सकता है कि यहाँ पर देखने लायक 15 से 20 पॉइंट हैं। तो जो कुछ की जानकारी हमें हो जाएगी, उनको हम देखने की कोशिश करेंगे। अगर पूरे महल को एक एक महल में जाएंगे तो लगभग वीडियो 2 घंटे का हो जाएगा। इसलिए हम छोटा सा ही वीडियो बनाकर और सारी जो मुख्य आकर्षण की चीज़ें हैं उन्हें दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये जो वीडियो है, हम आपको बता दें कि हमारे एक व्यूवर्स हैं जिन्होंने कई बार हमें कमेंट किया, जिनका नाम है रजिया सुल्तान जी, जिन्होंने कमेंट किया कि आप नरवर का किला हमें दिखाइए। जिनके कहने पर हम इस राजा नल के किले पर आए हुए हैं और इसको बारीकी से देख रहे हैं। हमें भी ये किला देखकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि लगभग ऐसा किला अभी तक हमने भी नहीं देखा है जो कई हजार वर्षों पुराना है। यहाँ पर नीचे के कमरों के लिए रास्ते गए हुए हैं, जो नीचे जो सीक्रेट रूम्स बने हुए हैं उनके लिए। यहाँ पर राजा का दरबार लगा करता था, वहाँ पर राजा बैठा करते थे, नीचे आम लोग बैठा करते थे। तो एक समय यहाँ पर राजा का छोटा सा दरबार था। और उस समय के जो कमरे हैं वो आज भी कितनी सुंदर कलाकृति है वो दिखाई दे रही है। आइए, हमारी समझ में भी नहीं आ रहा है कि आखिरकार हम किस ओर जाएं और क्या दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ देखने के लिए नहीं है, हजारों चीज़ देखने के लिए है। तो अभी हमने इस क्षेत्र को देखा है थोड़ा सा। यहाँ पर इस क्षेत्र में भी काफ़ी सारे महल आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, तो समझ पाना मुश्किल है कि कौन किसका महल है, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं है। तो हम तो सिर्फ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, बताने की जितनी कोशिश कर पाएंगे उतनी करेंगे, क्योंकि समझ पाना ही मुश्किल है। काफ़ी सुंदर सुंदर कलाकृति और डरावना सा एक एहसास यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर देखिए, बीच में ये क्या है?
यहाँ पर अभी हम आ चुके हैं 32 खम्मा छतरी पर, यानी कि ये 32 खम्मा इसे बोला जाता है। जैसे 12 दरी होते हैं, यहाँ पर 32 दरी है ये। तो यहाँ पर मसालों के लिए स्थान बने हुए हैं सारे गोल गोल आकार में छत्तियों के लिए। अब ऊपर की ओर हम चलते हैं, आइए। ऊपर हम आएंगे तो उस समय का छत्तियों से इसका छत नजर आएगा, चारों तरफ छले नजर आएंगे और इसके इस तरफ हम निकल आते हैं। तो एक हिसाब से यहाँ पर नृत्य वगैरह हुआ करता था उस समय। उस समय पत्थर का यहाँ पर एक बहुत लंबा खंबा लगा हुआ है, जो किस हिसाब से लगाया गया था ये तो बता पाना मुश्किल है, लेकिन होगा कोई ना कोई ऐसा हुआ होगा कारण जिसकी वजह से लगाया गया था। यहाँ पर देखिए तो जो 3 छोटी छोटे जो खिड़कियाँ दिखाई दे रही हैं, वहाँ पर रानी वगैरह बैठकर यहाँ पर जो नृत्य हुआ करता था उसका आनंद लिया करती थी पर्दे में रहकर। यहाँ पर देखोगे तो काफ़ी सारी टूटी फूटी इमारतें जिनके बीचों बीच में ये पेड़ उग चुके हैं। आइए, यहाँ पर आप देखोगे तो काफ़ी सारी इमारतें हमें दिखाई दे रही हैं, लेकिन यहाँ पर एक डर का अजीब सा एहसास हमें हो रहा है, क्योंकि कदम कदम पर रखा हुआ है खजाना। इनके अंदर जाने पर थोड़ा डर महसूस होता है, क्योंकि इनके अंदर एक पंछी भी नहीं है जो हमें दिखाई दे। लेकिन उस समय की सुंदर बनावट आप देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरह से कितना बड़ा साम्राज्य रहा होगा यहाँ पर। राजा नल का पूरा सेना और पूरा नगर यहाँ पर बसाया गया था। एक समय पूरा नरवर शहर इसे कहा जाता था, राजा नल का शहर। यहीं पर राजा नल को दमयंती से प्रेम होता है और राजा नल और दमयंती की प्रेम कहानी की शुरुआत होती है। और बहुत भारी विकट संकटों के बीच में भी उन दोनों का प्रेम कायम रहता है, जो आज भी लोगों की जुबां पर छाया हुआ है। आपको पता होगा कि राजा नल यहीं के राजकुमार थे और विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती थी, जिनके बीच में एक हंस के द्वारा प्रेम प्रसंग हुआ। राजा नल बहुत ही खूबसूरत थे, आसपास देवताओं में भी उनके जैसा कोई खूबसूरत नहीं था और दमयंती भी अप्सराओं से कम नहीं थी। जब राजा नल और दमयंती को एक दूसरे से आंतरिक प्रेम हो जाता है तो दमयंती का स्वयंवर उनके पिता रचाते हैं विदर्भ देश के। तब देवताओं के राजा इंद्र, अग्नि, वरुण देवता, जल देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, सारे देवता भी दमयंती के स्वयंवर में आते हैं। और आते समय जब वो रास्ते में देखते हैं कि राजा नल तो बहुत खूबसूरत है, इनको देखने के बाद दमयंती हमारी ओर देखेगी भी नहीं, तब वो राजा नल का भेष बना लेते हैं। लेकिन दमयंती अपने प्रेम की शक्ति पर सिर्फ राजा नल को ही चुनती हैं। उसके बाद वो अपना ये सारा राज्यपाट अपने भाई पुष्कर से जुए में हार जाते हैं और बहुत भारी संकटों में अपना जीवन बिताते हैं। और फिर दोबारा से उनका समय जब बदलता है तो फिर से इस राज्य को वो अपने भाई पुष्कर से जुए में जीत लेते हैं और यहीं पर फिर से निवास करते हैं। तभी तो कहा जाता है कि जब राजा नल पर विपत्ति आई थी तो उनके पासों ने उन्हें धोखा दे दिया था और जो भी वो भोजन शिकार करते थे, यानी कि मछली का शिकार किया और मछली जल में छलांग लगा गई भुंजी हुई मृत अवस्था में। यानी कि समय का जो प्रभाव होता है बहुत भयंकर होता है। एक समय इस वीरान विरासत के राजा नल ने भी समय को देखा है, बहुत विकट परिस्थितियों को देखा है। तो इस किले को आप देखकर समझ चुके होंगे कि कितना प्राचीन महाभारत काल के पहले का समय का भी ये किला रहा है। आइए कुछ और देखने लायक चीजें यहाँ पर देखते हैं, अंदर चलते हैं, क्योंकि अंदर यहाँ पर जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारी एक जैसी इमारतें बनी हुई हैं। दूसरा, यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा है, सिर्फ वीरान इमारतें दिख रही हैं। ये देखिए सामने आपको दिखाई दे रहा है ओल्ड फ्लोर मिल, यानी कि पुरानी चक्की, यहाँ पर आटे का काम किया जाता था। इसको हम देखने के लिए चलते हैं। एक छोटा सा गोल आकार का दरवाजा हमें दिखाई दे रहा है और अंदर आएंगे तो काफी सारे पिलर बने हुए हैं। और अब हम यहाँ पर जब आ चुके हैं तो ये है उस समय की आटा चक्की, यानी कि आटा मिल। यहाँ पर आटे की पिसाई किया जाती थी इस पूरे नरवर शहर के लिए।
राजा नल के समय में। देख सकते हो किस तरह की वीरान इमारतें ये बनी हुई हैं और क्या आज ये दर्शा रही हैं। ये पत्थर के पिलर उसी समय के हैं जो आज भी बेहद खूबसूरत देखने में लगते हैं। कई सारे कमरे बने हुए, ये देखिए यहाँ पर आटा पीसा जाता था। ये था उस समय का आटा चक्की जो आज आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर उस समय चक्की लगी रहती थी पत्थर वाली। यहाँ पर उस समय की चक्की के पार्ट आज भी देख सकते हो आप। यहाँ पर आटे का काम किया जाता था। ये देखिए चलिए कुछ और भी देखते हैं। यहाँ पर आ जाइए। ये बहुत सारे दरवाजे जब हमें नजर आते हैं तो समझ नहीं आता कि किस दरवाजे से हम आए थे और किससे जाना है। चलिए 8 कुआं और 9 बावड़ी को देखने चलते हैं पहले, क्योंकि ऐसी इमारतें तो बहुत सारी यहाँ पर बनी हुई हैं तो समझना मुश्किल है कि किस में क्या क्या होता था। अभी जिस स्थान पर हम आ चुके हैं यहाँ पर उस समय पानी भरा रहा करता था। सामने राजा लोग बैठा करते थे और यहाँ पर नृत्य हुआ करता था। जब यहाँ पर नृत्य हुआ करता था तो रानियां वगैरह जो थी वो पर्दे में रहकर इस नृत्य को देखा करती थी। ऊपर जो आपको छोटी छोटी 8 से 10 रानियों की बैठने की जगह दिखाई दे रही है, तो यहीं पर ऊदल को बंदी बनाया गया था सर्वप्रथम। इस स्थान को देखने के बाद, इस स्थान की सुंदरता देखने के बाद हम यहाँ की आपको तोपें दिखाने वाले हैं। ये देखिए तोपें आप देखिए तो तोपों के झुंड आपको दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी तोपें यहाँ पर आंगन में रखी हुई हैं। ये देखिए लगभग 14 से 15 तोपें एक साथ रखी हुई हैं। थोड़ी दूरी पर, कुछ बड़ी हैं तो कुछ छोटी हैं। तो सारे महल की तोपें यहाँ पर एक साथ इकट्ठी की गई हैं। यहाँ पर सामने पानी भरा रहा करता था उस कुंड में और काफ़ी सारे मेहराब वाले दरवाजे बने हुए हैं। तो पता नहीं किस इमारत में क्या होता था, ये तो बताना मुश्किल है, क्योंकि इमारत बहुत बड़ी है तो समझ पाना भी मुश्किल है कि कहाँ पर क्या होता था। जो कुछ देखने लायक था वो मैंने आपको दिखाया। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दे सकते हो। अगर आप इसे घूमना आना चाहते हो तो शिवपुरी से 42 से 43 किलोमीटर दूरी पर ये बना हुआ है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से 42 से 43 किलोमीटर आप आसानी से यहाँ पर आ सकते हो और नरवर किले के नाम से इसे जाना जाता है। तो अब हम यहाँ से इन रास्तों के माध्यम से 8 कुआं और 9 बावड़ी जो एक साथ बने हुए हैं वो आपको दिखाने वाले हैं। जब 8 कुआं और 9 बावड़ी के लिए हम जाते हैं तो इस तरह की एक दानाल बनी हुई है और लगभग कई सारे छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं दोनों तरफ। और सामने एक आपको खम्मा दिखाई दे रहा होगा, वहीं पर बने हुए हैं 8 कुएं 9 बावड़ी। यहाँ पर जिस पिलर के पास यानी कि जो टावर आपको दिखाई दे रहा है इसके पास हम आ चुके हैं। तो 8 कुआं 9 बावड़ी से पहले ये मिलता है हमें। यहाँ पर इसका उस समय इसलिए उपयोग किया जाता था क्योंकि इन सीढ़ियों पर चढ़कर सबसे ऊपर सैनिक खड़ा रहा करते थे और दूर दूर तक नजर रखते थे दुश्मनों पर। यहाँ पर मैं इस टावर के ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए उस समय इन छत्तियों के माध्यम से सैनिक टावर के सबसे ऊपरी हिस्से पर पहुंच जाया करते थे और सुरक्षा दिया करते थे। इस किले को दूर तक नजर रखा करते थे इस पर जाकर। ये देखिए तो काफी सारी सीढ़ियां टूटी हुई हैं जिसकी वजह से मैं ऊपर तक तो नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं बता सकता हूं आपको। आ जाइए। आ जाइए। इन वीरान जंगलों के बीच और इन खंडरों के बीच 36 किलोमीटर की एरिया में फैले इस किले में अब हम पहुंचने वाले हैं 8 कुआं और 9 बावड़ी के पास। यहाँ पर देखिए
तो एक बोर्ड भी लगा हुआ है 8 कुआ 9 बावड़ी का। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 8 कुआ 9 बावड़ी, जिसके अंदर हम अभी आपको ले चल रहे हैं। आ जाइए। ऐसा नजारा शायद ही आपने कभी देखा होगा, 8 कुएं 9 बावड़ी एक साथ। राजा नल का कई हजार वर्षों पुराना ये पूरा साम्राज्य यहाँ पर रहा करता था। 36 किलोमीटर में ये किला फैला हुआ है। आ जाइए। जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहली बावड़ी हमें ये देखने को मिलती है। यहाँ पर देखिए इसके नीचे जाने की सीढ़ियां हमें दिखाई दे रही हैं। तो 9 बावड़ी हैं, 8 कुएं हैं। सबको हम बारी बारी से दिखाते हैं। ये पहली देखी हमने। आ जाइए। एक समय इस कमरे से सीधा ब्रिज गया हुआ था, यहाँ पर पानी रहता था, तो ये पुल डला हुआ था अंदर जाने के लिए, लेकिन आज पानी का अभाव है, ब्रिज भी टूट गया है। और कितने लंबे भूभाग में फैला हुआ है आप देख लीजिए। उस तरफ माता के मंदिर बने हुए हैं और कुछ टूटी फूटी इमारतें भी नजर आ रही हैं। पहली हमने बावड़ी देखी और दूसरे नंबर पर हम कुएं को देखते हैं, जो सबसे प्रसिद्ध कुआं था जिसमें रानी नहाया करती थी। ये देखिए, ये दूसरा कुआं हमें दिखाई दे रहा है। अब हम तीसरे कुएं की ओर बढ़ते हैं। आ जाइए। यानी कि 8 कुएं हैं, तो 8 कुएं 9 बावड़ी सबको एक साथ देखना है। ये देखिए, ये तीसरा कुआं हमें दिखाई दे रहा है। सारे कुएं बहुत गहरे हैं। यहां पर देखिए तो ये कोलू है। कोलू में पिरोया जाता था शत्रुओं को, गोल गोल आकार में घूमते रहते थे। आ जाइए। ये चौथी बावड़ी, यानी कि यहां पर देखिए दूर दूर तक आपको बावड़ी दिखाई दे रही होंगी। ये यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी बावड़ी ये है, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं। तो यहाँ पर 8 कुएं 9 बावड़ी का पूरा हिसाब क्लियर हो रहा है। आ जाइए। सबके अंदर एक अजीब सा रहस्य छुपा हुआ है। किस तरह से सीढ़ियों की बनावट और कितने सारे कमरे आपको देखने को मिल रहे हैं। एक समय जब इसका जल स्तर बढ़ता था तो रानियां वहीं से अपने वस्त्र वगैरह निकालकर वहीं से नहाया करती थी, और जब पानी कम हो जाया करता था तो इस पहाड़ी पर यहाँ पर नहाने के लिए रानियां आया करती थी। मैं इसके ऊपर जाकर देखता हूँ। काफी गहरी है और काफी पानी भी इनमें हमें देखने को मिलता है। दिखाइए। आ जाइए। तो हर एक कुएं और बावड़ी के पास जाएंगे तो काफी समय लगेगा। मैं एक और बावड़ी आपको दिखाकर और अपनी वीडियो को विराम देता हूं। चारों तरफ आप देखकर ही अंदाजा लगा लीजिए कि 8 कुएं 9 बावड़ी एक साथ में यहाँ पर ये बने हुए हैं, लगभग 2 एकड़ की जगह में। इस वाली बावड़ी को हम देखते हैं। आ जाइए। इस बावड़ी के हम अंदर जाकर देखेंगे। आ जाइए। यहां पर हम इस बावड़ी के अंदर जाकर देखेंगे। तो यहां पर इस बावड़ी के अंदर रानियां उस समय इन सीढ़ियों के माध्यम से जाया करती थी। ये देखिए, इस तरह से बावड़ियों के अंदर 2 तरफ से सीढ़ियां लगी हुई हैं, जिनमें उस समय रानियां नहाने के लिए जाया करती थी। राजा नल का ये 36 किलोमीटर फैला हुआ साम्राज्य आज हम देखकर हैरान है। वाकई में ये कई हजार वर्षों पुराना है। किसी छोटे मोटे राजा की इतनी हिम्मत नहीं कि इतना बड़ा साम्राज्य बना सके। हम यहाँ तक जाते हैं और यहाँ से अपने कदम वापस भी लेते हैं। मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता था। दोस्तों अभी देखी हमने यहाँ पर राजा नल के 8 कुएं 9 बावड़ी, जो आप पूरे इस गोल गोल आकार में देख सकते हो, फैली हुई हैं। दोस्तों इसी 36 किलोमीटर फैले हुए किले में
राजा नल का खजाना किस कमरे में रखा हुआ है ये कोई पता नहीं लगा पाया है। लेकिन ये सारी बिल्डिंग्स जो 36 किलोमीटर में फैली हैं ये भूल भुलैया हैं। इनके अंदर जाते हैं तो भूल जाते हैं। हजारों रास्ते फैले हुए हैं और कम से कम 10,000 से भी अधिक कमरे बने हुए हैं। तो हम जिस जगह पहुंचना चाहते हैं वहां के पहले कहीं और पहुंच जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी नहीं है। सन्नाटा छाया हुआ है, धक धक दिल में हो रही है। तो इस प्रकार से हम जितना किला आपको राजा नल का दिखा सके उतना हमने पूरा दिखाने की कोशिश की। कोई यहाँ पर बताने वाला भी नहीं है कि कहाँ पर क्या था, इसलिए हम आपको जो दिखा सके आपको दिखाया। आपको राजा नल के किले का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मैं फिर से एक और ऐतिहासिक जगह पर लेकर आपको चलता हूं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।